दोस्तों आज हम आए हैं थार के रेगिस्तान में वीरान पड़े 200 साल से एक गांव में जो अपनी भूतिया कहानी को एक अलग ही वर्डों में बयां करता है। गांव का नाम है कुलधरा। जो कि भारत के सबसे जो भूतिया गांव है उनमें से एक है। और इस गांव की कहानी कुछ ऐसी है कि इस गांव से रातों रात 67,000 से ज़्यादा लोग अपना सामान छोड़ के चले गए एक ही रात के अंदर और दोबारा यहाँ पे कभी लौट के नहीं आए। कहा जाता है कि उन्होंने जाने से पहले इस गांव को श्राप दिया कि जो भी कुलधरा में आके बसेगा उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, यानी आज के बाद इस गांव में कोई भी कुलधरा में नहीं बस सकेगा। और वो दिन था और आज तक ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। मैं आपको एक बार इस गांव की थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे घर खंडर खंडर हो गए हैं। एक बार गांव दिखाओ। इस गांव में बहुत सारी कहानियाँ लोकप्रिय हैं, जिनमें से जो एक कहानी भूतिया कहानी जो है वो ज़्यादा लोकप्रिय है। वो ये है कि यहाँ का जो दीवान था सलीम सिंह, उसको यहाँ के मुखिया की जो बेटी थी वो पसंद आ गई थी और उसने गांव में जो रह रहे पालीवाल जो ब्राह्मण थे वो यहाँ पे रहते थे, निवास करते थे उस टाइम पे। और ये जो गांव है 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। और उस टाइम पे जब उस दीवान को वो जो लड़की पसंद आई थी उन्होंने बोला या तो मेरी इससे शादी कराओ और अगर तुमने मना किया तो मैं तुमसे बहुत सारा टैक्स वसूलूंगा या फिर बहुत सारे अत्याचार तुम पे किए जाएंगे। और उसी की कहानी बयां करता है ये गांव। इसमें उस टाइम पे तकरीबन ये 84 गाँव का पूरा एक क्लस्टर था और ये पूरा जो गांव है ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, जिसमें जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो बहुत ही मेहनती थे। उन्हें कुएँ खेत खलिहान सब बना रखे थे। यहाँ पे इस गांव में एक मंदिर भी है। पहले मैं आपको एक बार मंदिर की थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। जैसे ये मंदिर आपको सामने दिख रहा होगा, तो एक मंदिर बचा हुआ है और एक दो घर हैं जो पूरे बने हुए हैं, वरना पूरा गांव आज खंडर हो गया है। तो इसकी जो कहानी थी, कहानी पे वापस आते हैं। सलीम सिंह जो बहुत ही क्रूर दीवान था, उसको यहाँ के मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। तो जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो बहुत ही इज्जतदार लोग थे, उनको वहाँ पे अपनी बेटी देना पसंद नहीं था। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि रातों रात सभी के सभी लोग इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि सन 1825 के आसपास इस गांव से तकरीबन 67,000 लोग एक ही रात में निकल के कहीं दूर बस गए और दोबारा कभी इस गांव में नहीं लौटे। और आज 200 साल हो गए हैं ना वो अपना कुछ सामान लेने गए हैं। दूध जो था, दूध भी बहुत, ऐसा बोलते हैं लोग कि दूध जो है उसको गर्म होते हुए ही छोड़ गए थे, यानी वो इतनी जल्दी में निकले थे कि उन्हें कुछ समेटने का टाइम ही नहीं मिला, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेके गए थे और दोबारा कभी नहीं आए। और जाते जाते इस गांव को श्राप देके गए कि कुलधरा में जो भी कोई आके बसेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। और इस गांव में दोबारा कोई नहीं बस सका आज तक। बहुत से यूट्यूबर्स ने और जो वैज्ञानिक है, शोधकर्ता है, उन्होंने यहाँ रुकने की कोशिश की है, बट ज़्यादातर के साथ कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। अगर आप यहाँ रात में रुकते हो तो आपकी कार ख़राब हो जाती है या कोई और दिक्कत हो जाती है। और जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों का ये मानना है कि भूतिया कहानी के साथ साथ यहाँ पे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अकाल या सूखा पड़ा हो। और जो ये सलीम सिंह जो दीवान था वो बहुत क्रूर था, उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स बढ़ा दिया, तो यहाँ के लोग छोड़ के चले गए हैं। और ये जो गाँव है कुलधरा, ये देखो बहुत ही सुनहरे सुनहरे पत्थर हैं यहाँ के और इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है। बीच में कोई ज़्यादा ऐसा चूना पत्थर का यूज़ नहीं किया गया है। और ये देखो पूरा का पूरा इलाका जो है सुनसान पड़ा हुआ है। रात में यहाँ पे आना बिल्कुल मना है, आप दिन में घूम सकते हो। ये जो गांव है आज खंडर हो गया है, लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। हम वहाँ पे आप दिखा रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। और जो ये है आज पुरातत्व जो विभाग है उसके अंडर में आता है और पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षण किया हुआ है।